हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में पूरे सामाजिक विज्ञान की जो 4 किताब है उनसे छाट के मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आएंगे इस साल, आपको पता है। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या उससे ज़्यादा आ सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है आपके लिए और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे इसके लिए मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ। ये तो सामाजिक विज्ञान है, मैंने मैथ भी पढ़ा रखा है, विज्ञान भी पूरा सब कुछ पढ़ा दिया है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, लिस्ट जरूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो भी प्रश्न है रिपीटेड क्वेश्चन में बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा एक कैटेगरी में आ गए, तो कोयला जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मार्ट बनना है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? एक सीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र था फ्रांस, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर में पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, ठीक है, पेट्रोलियम चीजों के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मतलब जहां की लोगों की कमाई सबसे ज्यादा अधिक है वो बताना है। तो हरियाणा के लोगों की ना कमाई बहुत ज्यादा है। मैं खुद हरियाणा घूम के आया हूँ, वहां के लोगों के पास जमीन ज्यादा है और घर भी बहुत शानदार शानदार है, ठीक है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो हरियाणा के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने के क्या आधार होते हैं? ठीक है, स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, ऊपर के तीनों होते हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्य को, संघ को, ए और बी दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो प्राप्त जो है वो संघ को प्राप्त है, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अरे यार इधर उधर भागता रहता है ये। अगला प्रश्न क्या है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दो राज्यों के बीच बोला है, राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो राष्ट्रीय व्यापार मतलब राष्ट्र के जो अंदर होता है, हमारे देश के जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो ये राष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय तब होगा जैसे हमारा भारत और अमेरिका हो गया, इनके बीच में हो तो ये अंतरराष्ट्रीय हो गया। अगला प्रश्न आ जाता है कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? तो सबसे पहला आंदोलन उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। जब वो अफ्रीका से भारत आए थे ना, तो सबसे पहला आंदोलन चंपारण किया था बिहार में। आगे आते हैं, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो कितने संघीय राज्य हैं? 28 संघीय राज्य हैं, ठीक। आगे बढ़ते, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? क्योंकि नमक हर कोई यूज करता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर कोई नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, इसलिए, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाओ। फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित था आपका जर्मनी, ठीक है। कौन सम्मिलित था? जर्मनी। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि, जिसमें चीजों को जला दी जाती, फसल के बाद जो भी होता है उसको हम जला देते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो मिजोरम में सब पाई जाती है। कहां पर? मिजोरम में जो झूम खेती है वो ज्यादा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो जो गेहूं होता है वो रबी की फसल है। गेहूं आपको ठंड के टाइम पे देखने को मिलेगा, तो ये रबी की फसल है। चिपको आंदोलन संबंधित है
किससे? चिपक के। हमारे उत्तराखंड की बात है, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। कई लोग बच्चे पूछते हैं सर आप कहाँ से हो, तो मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड का जो जिला है उधम सिंह नगर का एक फेमस शहर है, रुद्रपुर के आसपास मेरा गांव पड़ता है, उदयनगर, वहां से हूँ। अगर आप कभी आना चाहो तो आ सकते हो, मैंने पूरा एड्रेस बता दिया है। तो वन संरक्षण से चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था ना कि हमारे यहाँ पहाड़ ज्यादा होते हैं और हमारे यहाँ के लोगों का पहाड़ों के जो वन है, पेड़ पौधों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। वहां से घास लेना, ईंधन मिलना, सब कुछ वहीं से मिलता है। और वहां के वन काट दिए जा रहे थे। तो जब वन काट दिया जाएगा तो हमारे जीवन तो वहां से क्या खाएंगे, हम जलाएंगे क्या? इस वजह से हमारे यहाँ की जो महिलाएं वो पेड़ से चिपक गई थी ऐसे कि भाई पेड़ को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा पहले। तो इसलिए इसका नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदार कराता है? तो समुदायों की जो सीधी भागीदारी होती है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? तो जो पहाड़ी राज्य है वहां पर सीढ़ीदार खेती होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। वहां पर प्लेन खेत नहीं होते। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पहाड़ी राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक है। बाकी हिमाचल प्रदेश में भी होता है लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप ऑप्शन में वो ढूंढना जो पहाड़ी राज्य हो। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? तो उपभोक्ता जागरूकता के रूप में हुआ, ठीक। वैसे तो हम भारतवासी हैं, भारत में पैदा होना ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप देवभूमि उत्तराखंड में पैदा हुए तो ये और गर्व की बात है। चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब हमारे यहाँ है। तो आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, आप लोग फ्यूचर में कभी भी अपने आप आओ, अपने पेरेंट्स को लाओ, अपने बीवी बच्चों के साथ आना जरूर हमारे उत्तराखंड देवभूमि में, ठीक है। और मेरे घर जरूर आना, हो सके तो मुझसे मिलने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। ये प्रश्न बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो सार्वजनिक क्या होता है? जो चीज हम खुद बनाते हैं, जैसे मैंने कोई बिजनेस डाला तो उसमें मेरा अधिकार है, ठीक है। तो उद्योगों में स्वामित्व का अधिकार ये होता है। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्ण सुरक्षित है? ये आपको बताना है। तो वो है विशाखापट्टनम, ठीक है। वो क्या है? विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। इटली का एकीकरण ज्यूसेप्पे के नेतृत्व में हुआ था। अगला है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, WTO के द्वारा शुरू हुआ था। विकसित देश में, विकासशील देश में, ठीक है। तो विकसित देश में हुआ था, ठीक है, WTO की शुरुआत। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में, ठीक है, अक्टूबर 2005 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो संघीय सूची का विषय क्या है? कृषि, व्यापार, शिक्षा, रक्षा है। क्या होगा? रक्षा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीति और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं। क्या बताते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है हमेशा। जहां जहां लोकतंत्र है ना, वहां असमानताएं बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। किसी भी चीज को लेकर हो, बनी रहेगी, ठीक है। लोगों पे थोड़ा बहुत मितभाव किसी भी चीज को लेकर होगा ही होगा। निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल है? अभी मैंने बताया खरीफ की फसल क्या है, धान और कपास दोनों खरीफ की फसल है, ठीक है, गर्मियों में होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो
विकसित बोला है, विकासशील नहीं बोला है। तो जो फ्रांस है वो विकसित है, ब्राजील विकासशील है, भारत भी विकासशील है और बांग्लादेश भी विकासशील देश है। अभी उन्नति के रास्ते पर है, उन्नति हुई नहीं है यहाँ। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो नमक कानून को तोड़कर किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौता किया था, उसको तोड़कर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कृषि के क्षेत्र में आ जाता है और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषयक सभी प्रस्ताव क्या कहलाते हैं? तो लोकतांत्रिक सुधार कहलाते हैं, राजनीतिक सुधार कहलाते हैं, ए और बी दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो 130वां मिला था भाई, इतने पिछड़े हुए थे हम 2022 में। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या है? तो वो है राष्ट्र से। किससे? राष्ट्र से। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ब्रिटिश को बोल रहे थे भारत छोड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो भारत का संघीय राज्य दिल्ली नहीं है, दिल्ली संघीय राज्य में नहीं आता। आगे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल धान है, अभी हमने देखा था। गेहूं, सरसों, चना ठंडी के टाइम में होता है, तो ये रबी की फसल है। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मेजिनी, जुत्सेपे मेजिनी। आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, कहां है? पंचायती राज्य की संस्थाओं में औरतों के लिए खास व्यवस्था है आरक्षण की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसतन लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पे याद है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ठीक है, कृषि प्रसार, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, ये तो होगा। तीव्र औद्योगिक, ये भी होगा। कृषि प्रसार, ये भी होगा। तो ये नहीं है। पशु चराने से और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने से नष्ट नहीं होता कोई चीज। ठीक है, बाकी कृषि प्रसार जब हम बढ़ाएंगे तो भी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, औद्योगिक चीजों से भी दिक्कतें आएंगी। करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है इस्पात बनाने के लिए। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ। झारखंड में स्थित कोडरमा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए सबसे अग्रणी उत्पादक है? तो अम्रक के लिए। ठीक है, अम्रक उत्पादन में इंडिया नंबर 1 पे आता है। और अम्रक मिलता कहाँ है? झारखंड में, सारा अम्रक लगभग। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? रिपीट हो गया क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, वन, जल। तो जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल है, इनको हम फिर से बना नहीं सकते। बाकी पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, जल कभी खत्म नहीं होगा, वन खत्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमारे ऊपर है। तो वन भी कभी खत्म नहीं होंगे, पेड़ पौधे लगाते रहेंगे, फिर से बनता रहेगा। ठीक है,
मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। ठीक, आराम से बन गया। कोरबा क्यों प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कोरबा। किसके लिए? कोरबे के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई या फिर मुद्रा? तो मुद्रा नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। अगले प्रश्न पे आने से पहले इसका और एक 50 प्रश्नों का एक संग्रह मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए। तो वो मैं तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो पे 500 लाइक कर दोगे। ठीक है, तो आज के आज ही लाइक कर देना और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। कि सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।